हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी प्रोफेसर नीरज शाह, आपका दोस्त। आगे जाने से पहले स्टॉक आइडियाज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। जो भी स्टडी मैं दे रहा हूँ वो मेरे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपके से मैं इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, दैट्स इट। इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल सिग्नल। बट अगर कोई फॉलो कर रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट विथ योर फिनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड देन इनिशिएट योर ट्रेड, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है, आई एम लिस्ट कंसर्न विथ दैट प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्वागत है आज के स्टॉक आइडियाज़ में। जो भी मैंने अपने स्लाइड्स बना के रखी है, आज का व्यू देख लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में करीबन 22 शेयर्स ऊपर की साइड थे और 28 शेयर नीचे की साइड गए। मतलब जो बैलेंस है, जो 50-50 का पार्ट है, जो सभी को पता है कि ग्रुप में भी मैंने डाला था, करीबन 16,025 का हाई लगा के फिर 200 पॉइंट का ऑलमोस्ट उसने लॉस कर दिया है। मतलब जो भी कमांड था वो लूज़ कर दिया है। और निफ्टी 500 की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। 236 एडवांसेस है और 260 में डिक्लाइंस है। मतलब मेजर पोर्शन जो डाउन साइड में हुआ है। जो गेनर रहे उसमें से पावर ग्रिड है, श्री सीमेंट है, हिंडाल्को है। हिंडाल्को काफ़ी अच्छा चल गया है। करीबन 219 पे मैंने बताया था कि एक अच्छा लेवल है। फिर नेक्स्ट लेवल मैंने करीबन 4 लेवल डिफाइन करके आप लोगों को दिए। उस हिसाब से वहीं से रिटर्न हुआ है। करीबन 315 का लो लगा के फिर वहीं से वापस घुमाए कंटिन्यूसली। करीबन आज 350 प्लस था और फिर 345 आया। एप्पल हॉस्पिटल भी एक है और बजाज फिनसर्व भी अच्छा का प्लस बन रहा है। और नेगेटिव साइड जो पुलर्स थे, ट्रैगर्स थे, वहाँ पे आईटीसी, लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, ब्रिटानिया एंड मारुति 8000 से करीबन अभी भी 300 पॉइंट ऊपर है। जो 8000 है उसका ब्रेकआउट पॉइंट था, तो शायद वहाँ पर आके रीटेस्ट करके फिर बाउंस होता है कि नहीं होता है वो चेक करते हैं। जो ड्रैगर्स और पुलर्स थे उसमें खास करके जो मेजर है वहाँ पे रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर एंड पावर ग्रिड थे। ये इसके पॉइंट्स दिखाता है कि निफ्टी वेटेज जो आपका नेगेटिव दिखा रहा है, निफ्टी करीबन 24 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, उसमें किसका कितना वेटेज रहा। तो उसमें ड्रैगर्स, पुलर्स में रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर और पावर ग्रिड थे। और मेजर पुलर्स में आपके इन्फोसिस, एचटीसी, एचडीएफसी, एलटी एंड टीसीएस थे, मेजर रो कर रहे थे। अब निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। जो सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन है। ये एक्चुअली एक लास्ट टाइम का सपोर्ट जोन था। अब वो सप्लाई जोन भी बन सकता है या फिर रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये लेवल मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस लेवल के ऊपर टिकना जरूरी है। वैसे कल की बात करें तो करीबन 16,200 पे, 16,000 से कॉल राइटिंग 16,200 पे शिफ्ट हुई थी, जो पॉजिटिव साइन थी। बट आज के माहौल में जो पॉइंट क्रॉस किया और वहीं से सप्लाई जोन स्टार्ट हो गया, मतलब 16,000 पे भी अब राइटर्स आने लगे। तो ये पॉइंट जो है वो एक किस्म का एक सप्लाई जोन बन रहा है। तो एक नेगेटिव साइन क्रिएट कर रहा है कि जब कभी भी ये मेजर फॉल होता था तो ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। जैसे डाउनफॉल में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रीटेस्ट करने आएगा, तो ऐसे फॉल हो चुका है। और ये फॉल को मैनेज करने के लिए या फिर वो बनाने के लिए एक रीटेस्ट, अगर ये लेवल टिक गया होता तो एक अच्छा खासा मूव करीबन 16,360 तक तो मिनिमम था, या फिर 200 तक मिनिमम, यहाँ तक तो मिनिमम बोल सकते थे। बट आज ये अपर शेडो देख सकते हो, तो ये सेलिंग प्रेशर होता है। तो अच्छा खासा दोनों साइड पे स्विंग दिया है। अर्ली मॉर्निंग मैंने बोला था कि अप साइड के लिए स्ट्रगल कर रहा है और फिर अप साइड करीबन 100 प्लस पॉइंट अप साइड गया और फिर ऊपर जाके फिर वहीं से कुल डाउन हुआ। हमारे लिए अच्छी बात है कि एमएससीडी पॉजिटिव है, आरएसआई अच्छा एक मूव है, मगर 50 के ऊपर नहीं जा रहा। तो ये एक मैंने बताया था कि सेल ऑन राइज एक बन रहा है। ये पॉइंट जो है, अगर यहाँ पे आज मैं प्रॉपरली लाइन नहीं ड्रॉ कर पाऊँगा, बट ये सप्लाई जोन आगे की वीडियो के अगर आप प्रीफर कर रहे हो हर रोज़ और नहीं देखा है तो आप देख सकते हो कि ये मैंने पॉइंट बताया था कि इसके ऊपर जब तक टिकता नहीं रहा तब तक आपको सेल ऑन, हाँ स्विंग मिलेगा। तो स्विंग तो मिल चुका है। अब यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा वो एक क्वेश्चन मार्क रहता था। बट अच्छा खासा मुँह तो दिया है। अब डाउनफॉल किस तरह से होता है तो कल का मार्केट देखते हैं किस तरह से मैनेज होता है, किस तरह से स्टार्ट होता है। बट येस, ओवरऑल इसका लो जो भी है, यहाँ तक इनिशियली यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। ये पॉइंट है, ये 801 कौन सा, ये तो क्लोज है।
तो ये पॉइंट आज दिखाई नहीं गया क्योंकि मैंने स्लाइड्स कवर की है, बट अगर आप लेवल्स चेक करते हो तो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स निकाले, उसमें फर्स्ट स्टॉक है PFS। आप देखो मतलब अब पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है पता नहीं चला कि जब जब इसमें वॉल्यूम, आगे भी मैंने एक बार देखा है, जब जब वॉल्यूम और एक ग्रीन कैंडल बनी है और फिर फॉल आया है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर भी तो वॉल्यूम था और फिर फॉल आया है, तो आज भी एक इंडिकेशन है कि क्या ऐसा ही होगा या फिर ये जो पास सिनारियो था उसको वो रिजेक्ट करेगा। तो ये लेवल के ऊपर अगर टिक रहा है तो आपके लिए अच्छा है। करीबन ये लेवल होगा 15.50 के ऊपर, तो 15 पॉइंट कल शायद हो सकता है टच हो सकता है, क्योंकि कल तो वैसे भी कोई पाइवट पॉइंट्स अगर रिफ़र कर रहा है तो वो पाइवट पॉइंट भी यहाँ पर ही होगा। तो आपको वो ही देखना है कि एक बार एक दिन दे दो और फिर अगर ऊपर की साइड पे ट्रेंड हो रहा है कंटिन्यूसली तो आपकी एंट्री कल भी हो सकती है। बट वेट एंड वॉच, क्योंकि जैसे मैंने पास्ट एक्सपीरियंस बताया बहुत बुरा है। आज का कैंडल, आज का वॉल्यूम बहुत अच्छा है, नेगेटिव RSI पॉजिटिव है, MACD पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, बट इवन वी नीड टू वेट। देन ONGC आज मैनेज किया है और जो पुलर्स थे उसमें उसका नाम है। तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स और ये सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है करीबन 179.80 पे। तो उसके ऊपर अगर जाता है तो एक बाउंस के लिए जैसे रीटेस्ट की अभी बात हुई, तो ये बाउंस करीबन यहाँ तक का हो सकता है, 140 तक का। तो 140 तक आप अगर खेलना चाहो तो खेल सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो। जो भी लो वैल्यू होगी उसके हिसाब से आप आगे सोच सकते हो। फिर एक फियर पार्ट, कुछ पार्ट पहले एक फियर बताया था SRF में, और वही हो रहा है जिस सेलन राइज बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट अगर निकाल देता है तो बहुत नीचे की साइड बहुत खुली है, करीबन 1800 तक भी आ सकता है। तो ये आज का एक जो पॉइंट था 2114 वो निकाल दिया है और उसके नीचे क्लोज हुआ है, और अभी नेक्स्ट टारगेट आपका 1970 के अराउंड होना चाहिए। अगर वो भी निकल गया तो करीबन 1800 का नेक्स्ट स्टेशन होगा। तो मीनवाइल आप अगर एंट्री करना चाहते हो तो फिर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे पॉइंट्स। इमीडिएटली एंट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है। फंडामेंटल्स मैंने चेक नहीं किए, बट टेक्निकली अभी कुछ माहौल अच्छा नहीं बन रहा है। फिर ऐसा ही ये कैंडल थी जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था 460 का अराउंड 460 अराउंड रेट था, और 460 से करीबन 577 हो गया। करीबन सेशंस का काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये सप्लाई जोन के नज़दीक आ रहा है। सप्लाई जोन करीबन 606 और 607 के अराउंड है। इसका जो स्विंग हाई था 608 होगा, तो वो स्विंग हाई के नज़दीक आ रहा है। तो अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि हाँ यहाँ पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो वहाँ पे शायद कूल डाउन होके करीबन 540 तक फिर से वो रीटेस्ट करे और फिर अटैम्प्ट करेगा। अगर ये क्रॉस कर देता है तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, क्योंकि राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट मिलेगा। बट निफ्टी का माहौल देखते हुए करीबन ये कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनको निफ्टी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, क्योंकि निफ्टी आज कूल डाउन हुआ मगर ये स्टॉक में कुछ भी कूल डाउन नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट PC ज्वेलर, हर एक को याद होगा करीबन ये कैंडल थी जहाँ पे मैंने दिया था 22 रुपये के अराउंड। मैंने सॉरी 22 रुपये नहीं होगा, यस 22 रुपये के अराउंड। तो मैंने हाईलाइट किया था कि हाँ इसमें कुछ हो रहा है, कंपनी में कुछ भी होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मतलब टेक्निकली कुछ लग रहा था जो मेरे अंदाजे से सही बैठा। करीबन ये इतने सेशंस काउंट होगा। जून महीने 1 जून को दिया था, 1 जून और आज करीबन 4 जुलाई है, तो एक महीने के अंदर 22 का 26 या 27 हो गया। सप्लाई जोन के नज़दीक खड़ा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर क्रॉस कर रहा है तो आराम से वो करीबन 28-30 के ऊपर जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। देन एस्ट्राजेन, वही सिनारियो है, ये सप्लाई जोन क्रॉस करने का अटैम्प्ट कर रहा है। लास्ट टाइम भी एक यहाँ पे मूव दिया था, जैसे मैंने PFC में बताया वैसा ही कुछ है। जब जब वॉल्यूम दिखाता है तब तक उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना बताता है। बट येस, अगर ये सप्लाई जोन जो है, ये वैल्यूज़ 2 है, वो क्रॉस कर देता है 30 अल्टीमेटम वैल्यू इज़ 3025। अगर 3025 आराम से निकाल देता है और टिक जाता है तो फिर एक नई जर्नी स्टार्ट होने के अंदर से दे रहा है। इवन आई सपोज फार्मास्यूटिकल्स में होगी एस्ट्राजेन,
तो फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें से एक है. So these are the stocks for today's. Thanks for watching. Thanks for connecting. If you like it, please share with your friends. Thank you.